प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो। आज मैं आपको काव्यखंड से 5वीं कविता घर की याद पढ़ाने जा रहा हूँ। स्वतंत्रता से पूर्व अनेक कवि और लेखक अपनी भक्तिपूर्ण रचनाओं के माध्यम से लोगों में देशभक्ति और जागरूकता पैदा कर रहे थे, परंतु अंग्रेज उन्हें अपराधी मानकर और अपने विरुद्ध षड्यंत्रकारी समझकर उनकी रचनाओं को भी जब्त कर लेते थे और उन्हें भी जेल में डाल देते थे। इसी कारण भवानी प्रसाद मिश्र भी जेल में बंद थे। तभी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस कविता को लिखा था। सावन का महीना है, सारी रात मूसलाधार वर्षा होती है। अचानक कवि को घर की याद आ जाती है। घर का दृश्य उनकी आंखों के सामने तैर जाता है। उसका हृदय घर की यादों से घिर जाता है। इसीलिए इस कविता का नाम घर की याद रखा गया है। कवि ने जेल से ही अपने परिवार के सदस्यों की मनोस्थिति का यथार्थ चित्रण किया है। कवि अपने 4 भाइयों और 4 बहनों में 5वें नंबर पर थे। चारों भाई भुजाओं के समान शक्तिशाली एवं सहारा देने वाले और चारों बहनें प्यार की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। उनकी माता भले ही अनपढ़ थी, परंतु उनकी स्नेहधारा कारावास तक फैली हुई थी। उनके पिताजी वृद्धावस्था में होने के पश्चात भी उनमें बुढ़ापे का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता था। वो अब भी प्रतिदिन गीता का पाठ करते थे, 260 दंड लगाते थे, मुकद्दर घुमाते थे। उनकी आवाज में बादलों जैसी गर्जना थी और वे मृत्यु से भी भयभीत नहीं होते थे। कवि ने जेल से ही अपनी कल्पना के आधार पर कहा कि प्रतिदिन की भांति जब मेरे पिताजी व्यायाम करके नीचे आए होंगे और सभी भाई बहनों में मुझे न पाकर अवश्य ही उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, तब मेरी माता ने उनका धैर्य बंधाते हुए कहा होगा कि तुम इस प्रकार क्यों रो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन की बात को जानकर ही, अर्थात तुम्हारे वंश की परंपरा को जानकर ही भवानी जेल में गया है। यदि वह देशभक्ति के कार्य से पांव पीछे हटाता तो मेरी कोख को न जाता, अर्थात मेरा उसे जन्म देना धिक्कार होता। इसलिए तुम्हारे परिवार की परंपरा का निर्वाह करते हुए ही भवानी जेल गया है। इसलिए तुम्हें इस प्रकार दुखी होने की, रोने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी ने कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूं, कहाँ धैर्य खो रहा हूं। भवानी वहां ठीक प्रकार से होगा। कवि सावन मास को संदेश वाहक बनाकर
कहता है कि हे हरे भरे सजीले सावन, मेरे घर जाकर मेरे माता पिताजी का धैर्य बंधाते हुए कहना कि मैं यहाँ खूब खाता हूँ, पीता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, सभी से मिलता जुलता हूँ। यहाँ मुझे किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। और कभी सावन मास को सावधान करते हुए कहता है कि हे सावन, मेरे घर जाकर माता पिता से कोई ऐसी वैसी बात मत कहना जिससे उन्हें शक हो जाए और वो दुखी होकर रोने लग जाए। अर्थात जो तुम यहां देख रहे हो, इस वास्तविक स्थिति को वहां मत बताना, क्योंकि जेल में अंग्रेज बहुत बुरा व्यवहार करते थे, अत्याचार करते थे, न जीने देते थे न मरने देते थे। इसलिए कवि भवानी जी सावन मास को दूत के रूप में कहते हैं कि मेरे माता पिता को कोई शक होने वाली बात, यहाँ की जो स्थिति देख रहे हो, ये मत बताना, अन्यथा वो अवश्य ही रो पड़ेंगे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकलेगी। धन्यवाद।